7. हिरन द्वीप का ब्लू, बिलोक्सी, मिसिसिपी। The 20th of May 1922 को एंथनी रागुसन उर्फ मिस्टर टोनी ने सन हेरल्ड में एक कॉलम में इस कहानी को प्रसारित किया। वह लिखते हैं कि 1800 के दशक की शुरुआत में दो मछुआरों ने बिलोक्सी के तट से दूर डियर द्वीप पर रात बिताई। उन्होंने ऐसी आवाज़ें सुनी जिन्हें उन्होंने तब तक नज़रअंदाज कर दिया जब तक ऐसा करना असंभव नहीं हो गया। जब वे ये देखने गए कि हंगामा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने दावा किया कि उन्हें एक बिना सिर का कंकाल मिला जो जोड़े के पीछे भाग रहा था। वे तुरंत अपनी नाव की ओर बढ़े और तुरंत द्वीप से उतर गए। ऐसा कहा जाता है कि हड्डी का ढांचा एक समुद्री डाकू का है, जिसका सिर उसके कप्तान ने काट दिया था और उसके शरीर को दफन खजाने की निगरानी के लिए एक भयानक रक्षक के रूप में छोड़ दिया गया था। 8 जोबी रोड, वाइल्डवुड, मिसौरी। सेंट लुइस के बाहर जोबी रोड स्थित है, जो भूतिया गतिविधियों का केंद्र है। लॉलर फोर्ड रोड इसका वास्तविक नाम से जुड़ी कई डरावनी कहानियां हैं, जिनमें स्थानीय आत्माओं को इधर उधर भटकते हुए देखने से लेकर ट्रेन दुर्घटनाओं, वहां सक्रिय ट्रैक हुआ करते थे, के शिकार लोगों तक, जैसे डेला हैमिल्टन मैकुलो, जो एक गुजरती ट्रेन से टकरा गई थी। 1950 के दशक में ये देर रात किशोरों के घूमने का एक लोकप्रिय स्थान बन गया। इस क्षेत्र में कई हत्याएं भी हुई। ये भी अफवाह है कि यह जोबी नाम के एक हत्यारे का घरेलू ठिकाना है, जो मानसिक शरण से भाग गया था। इन दिनों इस खंड को प्रकृति पथ का नाम दिया गया है, लेकिन रात होते ही इसे बंद कर दिया जाता है, अतिक्रमण करने का साहस करने वालों के लिए भारी जुर्माने के साथ। 9. डेड वुमन क्रॉसिंग, वेदरफोर्ड, ओक्लाहोमा। एटलस ऑब्सकुरा के अनुसार ये एक नियमित मर्डर मिस्ट्री है जो भूत की कहानी बन गई है। 1900 के दशक की शुरुआत में वेदरफोर्ड, ओक्लाहोमा में केटी डेविड जेम्स ने अपने पति से तलाक के लिए आवेदन करने के बाद अपने बच्चे के साथ अपना घर छोड़ दिया। उसने अपने चचेरे भाई के साथ रहने की योजना बनाई, लेकिन उसके परिवार ने कभी उसकी बात नहीं सुनी। जांच के बाद पता चला कि वह स्थानीय वेश्या फ्रैनी नॉर्टन के साथ रहने लगी थी। आखिरी बार उसे फ्रैनी और उसके बच्चे के साथ गाड़ी में घर से निकलते देखा गया था। फ्रैनी बच्चे के साथ लौटी, जो खून से लथपथ था, लेकिन केटी के बिना। बाद में उसका शव पास की एक खाड़ी के किनारे मिला। उसका सिर कटा हुआ था। यह अफवाह थी कि उसके पूर्व पति ने फ्रैनी की मदद से उसे मार डाला था, लेकिन फ्रैनी ने दावा किया कि वह केटी की मौत में शामिल नहीं थी। लेकिन जिस दिन पुलिस को उससे पूछताछ करनी थी, उसी दिन उसने खुद को जहर दे लिया। हालांकि केटी अभी भी आसपास है। वह कथित तौर पर शहर के चारों ओर तैरती हुई नीली रोशनी के रूप में दिखाई देती है, और लोगों ने एक महिला को अपने बच्चे की तलाश करने और पहियों की घूमने की आवाज़ सुनने की सूचना दी है। 10. द मायटल्स प्लांटेशन, सेंट फ्रांसिस विले, लुइसियाना। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार सेंट फ्रांसिस विले, लुइसियाना में 1796 में निर्मित इस बागान में रहने वाली असंख्य आत्माओं में से सबसे प्रसिद्ध इकाई क्लो है। ऐसा कहा जाता है कि बागान के मालिक क्लार्क वुडरफ का एक गुलाम व्यक्ति क्लो के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे उन्होंने अचानक समाप्त कर दिया। वह उसकी बातचीत सुनने लगी और उसने उसे पकड़ लिया। सज़ा के तौर पर उसने उसका कान काट दिया। फिर उसने उसके परिवार के बाकी सदस्यों को जन्मदिन के केक में जहर दे दिया, जिससे वह अकेला रह गया। अन्य गुलाम लोगों को पता था कि उसने क्या किया है और उसे फांसी दे दी गई। माना जाता है कि वह अभी भी संपत्ति पर बनी हुई है।
1992 की एक तस्वीर के साथ जिसमें कथित तौर पर उसकी आत्मा दिखाई दे रही है। 11 सोने के समय की एक डरावनी कहानी। वो था घर। एक बार एक महिला एक पुराने घर में रहती थी। उसके पड़ोसियों ने उसे बताया कि यह एक भूता घर है, लेकिन महिला ने पड़ोसियों की बात पर विश्वास नहीं किया। जब महिला घर में रह रही थी, तो वह ये देखकर खुश थी कि घर पूरी तरह से सुसज्जित था। उसने घर में कुछ भी हरकत होते नहीं देखी। घर में पहली रात के दिन वह बहुत अच्छी मूड में बिस्तर पर पड़ी। वह सोने ही जा रही थी कि कुछ दूरी पर उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह इस तरह लग रहा था, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। पहले तो उसने आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। आखिरकार उसने बिस्तर से उठकर आवाज की जांच करने का फैसला किया। जब उसने अपने शयनकक्ष का दरवाजा खोला, तो आवाज तेज हो गई, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। महिला गलियारे से नीचे चली गई। फिर आवाज तेज हो गई, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। वह बहुत तेजी से नीचे की ओर चली गई। अब ये और भी तेज था, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। और जब वह भोजन कक्ष में गई, ये बहुत तेज था, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। उसे एहसास हुआ कि आवाज कमरे के एक कोने से आ रही थी। वह उस दिशा में चल पड़ी। मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। कोने में दराजों का एक संदूक था। अब आवाज बहुत खतरनाक थी, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। महिला ने ऊपर वाली दराज खोली। वहाँ कुछ भी नहीं था, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। उसने दूसरी दराज खोली। वहाँ कुछ भी नहीं था, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। उसने तीसरी दराज खोली। वहाँ कुछ भी नहीं था, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। आखिरकार महिला ने नीचे वाली दराज खोली और वहाँ उसे कुछ ऐसा अजीब दिखा कि आवाज आनी बंद हो गई। इसमें रैपिंग पेपर का एक रोल था। क्या रोल ही बोल रहा था, या फिर ये कोई भूत था? कारण कि आज तक कोई जांच नहीं कर सका। यदि आप कारण का पता लगा सके तो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं।